मेरा नाम शुभम है और मैं हरियाणा के जिला करनाल के एक गांव का रहने वाला हूं। और मेरी कहानी की सच्चाई जानकर हो सकता है कि आपको कुछ शिक्षा भी मिले। बात दरअसल यह है कि एक बार मैं और मेरे 3 दोस्त शराब पी रहे थे। तभी हमने गांव के बाहर जंगलों में जाने का प्लान बनाया और गांव से बाहर जाकर जंगलों के पास जाकर खड़े हो गए। उस समय लगभग 10:30 बजे होंगे। हमने शर्त लगाई कि जंगल के अंदर जो कुआं है वहां कौन जाएगा। पहले तो हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और जब सब चुपचाप रहे तो मेरा कजन बोल पड़ा, मैं जाऊंगा। हम सब ने हामी भर दी और वो निकल पड़ा जंगल की ओर। हम सब उसे देखते रहे और देखते ही देखते वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। हमें लगा शायद वो वहां होकर ही आएगा और वहां होकर आने का सबूत था घास। वो कोई आम घास नहीं थी। उस घास का रंग थोड़ा बैंगनी सा था और वो सिर्फ कुएं के चारों ओर ही पाई जाती थी। हम सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उसके जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हम सब उसी ओर भागे और जैसे ही हम उसके पास पहुंचे तो मेरे दोस्त ने उसके पैरों की तरफ देखा तो पाया, आप शायद इस बात पर यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन सच में उसके पैरों पर खून लगा हुआ था। लेकिन सवाल यह था कि हम ये मान सकते हैं कि पैरों में शायद कुछ चुभ गया होगा, इसलिए खून आना लाजमी था। पर यकीन मानो, पूरे पैर पर चोट के निशान कहीं नहीं थे। ये सब देख मेरा दोस्त कहने लगा कि मैं देखता हूं आखिर कौन है, और वो कुएं के पास जाकर कुछ उर्दू भाषा में बोलने लगा। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि हम सब हैरान थे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उसे उर्दू नहीं आती थी और दूसरी कि वो कुछ टाइम से तंत्र विद्या का अभ्यास सीख तो रहा था मगर असफल रहा। उसे ऐसा करते देख मुझसे रहा नहीं गया और मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं भागकर कुएं के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने बहुत भला बुरा कहा, पर मैं नहीं जानता था कि शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती भी थी। इसके बाद हम सब वापस घर चले गए और ठीक अगली ही रात से मेरे साथ उस आत्मा का खेल शुरू हो गया। मैं अपने कमरे में अक्सर अकेला ही सोता था। मुझे अच्छे से याद है, आधी रात को मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे के बाहर कोई चक्कर लगा रहा है और वो पायल की आवाज जिसे मैं साफ सुन पा रहा था। जबकि जहां मैं सोता हूं ठीक मेरे कमरे के दरवाजे के सामने हमारा मंदिर भी है, लेकिन तब भी पायल की आवाज लगातार आती रही। जब ऐसा मेरे साथ रोज होने लगा तो मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाता था। ये बात मैंने अपने घर में भी बताई, पर इस बात को घर वालों ने सीरियस नहीं लिया और अब ये मेरे लिए चुनौती बन रही थी। मेरे दिल में शाम होने के बाद डर पैदा होने लगा और फिर एक रात करीब 2:30 बजे वही पायल की आवाज आने लगी। मेरी नींद टूट चुकी थी। बस मैं आंखें खोलकर बार बार करवटें बदलने लगा। बस सुबह का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक मुझे किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं वैसा का वैसे ही लेटा रहा। अचानक मेरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मुझे एक बक्से में बंद करके रख दिया हो। मैंने अपने मन में सभी को याद किया जिनको मैं पूछता हूं, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने अपनी गलती की माफी मांगी और फिर अचानक मेरे मुंह से हनुमान जी का नाम निकला। तभी मेरा शरीर हल्का होने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर पर खून पैरों से लेकर सर तक चलता हुआ महसूस हुआ और वो जाते जाते मुझ पर हंस रहा था। इसके बाद मैं एक पंडित के पास भी गया। आप यकीन माने, मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने सब बता दिया और कहा, तुम्हारे घर में बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे घर की देवी देवता रक्षा करते हैं जिसे तुम पूजते हो, और जो तुम्हारे साथ हुआ वो बस तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए था, जो कि तुमने उस रात जंगल में किया था। तो दोस्तों, ये थी शुभम की कहानी जो हरियाणा से है। चलिए एक नज़र हमारी दूसरी कहानी पर डालें। दोस्तों, हम कई बार गलतियां तो करते हैं, पर उसका नुकसान जरूरी नहीं कि हमें ही उठाना पड़े या फिर किसी और को। मुसीबत कभी बता के नहीं आती, और जब आती है तो कहानियां बन जाती हैं। मेरा कहना बस इतना है कि अगर आप किसी चीज को मानते हो या नहीं,
पर किसी का मजाक उड़ाना ये ठीक नहीं। चलिए एक नज़र दूसरी कहानी पर डालते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनुष्क शाकरे है। मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर से हूँ और ये किस्सा तब का है जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उन दिनों मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो मैं अपनी छुट्टियों का मज़ा लेने के लिए अपने मामा के घर पुणे चला गया। मेरे मामा जिस अपार्टमेंट में रहते थे, ठीक उसके बिल्कुल पीछे एक प्लेग्राउंड था और जब भी कभी मैं बैल्कनी में खड़ा होता तो वहां खूब सारे बच्चों को खेलता हुआ पाता। सुबह से लेकर शाम तक वहां काफ़ी चहल पहल रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों पर 6 बजे के बाद सब लोगों का वहां पर दिखना बेहद कम हो जाता। लेकिन सोसाइटी के हिसाब से ऐसे पार्कों में तो रात में भी चहलकदमी देखने को मिल जाती है, पर यहां बिल्कुल उलट था। शाम होते ही लोग वहां से ऐसे गायब हो जाते जैसे किसी बारात से लोग खाना खाकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। और 8 बजे के बाद वहां एक आदमी नहीं दिखाई देता था और गेट पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड भी ताला लगाकर वहां से चला जाता। वैसे मेरे मामा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो इन सब बातों में यकीन नहीं करते, और ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन मामा का जवाब मुझे हर बार हंसा देता। उनका कहना था कि लोगों ने बातें बनाई हुई हैं कि 8 बजे के बाद वहाँ कोई बच्ची पार्क में खेलने आती है और अगर कोई उसे खेलते हुए देख ले तो वो उसे अपना दोस्त बनाकर खेलते खेलते कहीं गायब कर देती है। इस बात के ऊपर हम दोनों खूब हंसे और आराम से सो गए। पर मेरे दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो दिखने में कैसी होगी? क्या वो सच में है या नहीं? और लोगों की बातें, न जाने क्यों मेरा मन उसी बात की तरफ खींचा जा रहा था और मैंने सोच लिया कि मुझे रात को उस पार्क को देखना है। रात हुई और समय कुछ 9:30 का था। मैंने खिड़की से बाहर प्लेग्राउंड की तरफ देखा तो पाया कि पूरा पार्क फॉग से भरा हुआ है। कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई खेल रहा हो। मुझे एकदम से हैरानी हुई। मैं एकदम से भागकर लिफ्ट से नीचे की ओर गया और सीधा उस प्लेग्राउंड की ओर बढ़ने लगा। मैं जानता था कि ऐसी कोई नेगेटिव शक्ति नहीं होती है, पर मैं बस पता लगाना चाहता था, इसलिए मैं उस प्लेग्राउंड की तरफ जाने लगा। और जैसे ही मैं मेन गेट के पास पहुंचा तो पाया कि सारा का सारा फॉग हट चुका था और हंसने की आवाज़ मुझे फिर से आने लगी। मैंने हिम्मत कर आवाज़ लगाई, यहाँ कोई है? मेरे बोलते ही आवाज़ तेज़ हो गई और आवाज़ मेरी तरफ ही बढ़ने लगी। मैं ग्राउंड के बाहर ही खड़ा रहा। बस थोड़ी राहत थी कि गेट पर ताला लगा हुआ था। तभी अचानक मैंने देखा कि गेट के सामने ठीक मेरी ही उम्र की एक लड़की मेरे सामने थी। मैं अचानक उसे देखकर थोड़ा डर गया। एक तो उसका चेहरा मुझे साफ नहीं दिख रहा था। मैंने हिम्मत कर उसे गौर से देखने की कोशिश करी। यकीन मानो, जब मैंने चेहरा ठीक से देखा तो पाया कि उसका चेहरा एक तरफ से पूरी तरह छिला हुआ था। देखकर ऐसा लगता था मानो जैसे किसी ने बैट से बड़ी जोर से मारा हो। ये देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बड़ी ही तेजी से वापस भागा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। घर पहुंचने के बाद मैं काफ़ी देर तक तो किसी से कुछ बोल ही नहीं पाया। बस मामा के घर से वापस अपने घर जाने की सोच रहा था। तसल्ली थी तो बस इतनी कि मैं बच गया था। चलिए एक नज़र हमारी दूसरी कहानी पर डालें। मेरा नाम बसित शेख है और मैं पाकिस्तान से हूँ। ये बात दरअसल 2015 की है। मैं लेडीज़ फुटवेयर ब्रांड हील्स के हेड ऑफिस में काम करता था। हमारा ऑफिस लाहौर से नया नया कराची शिफ्ट हुआ था। वहाँ हमारा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर था, जहाँ मैं और मेरा बॉस एक ही कैबिन में बैठते थे। एक दिन हम दोनों बैठे हुए थे। मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक मेरा लैपटॉप एकदम से बंद हो गया। जैसे हम हाथ से स्क्रीन नीचे करके बंद करते हैं, ठीक उसी तरह। ये देख मैं और मेरा बॉस हम दोनों डर गए। हम अभी सोच ही रहे थे कि अचानक वॉशरूम से पानी बहने की आवाज़ सुनाई दी, जबकि उस नए ऑफिस में उस वक्त पानी का कनेक्शन ही नहीं था।
हम दोनों नीचे की तरफ भागे तो पता चला कि एक लड़के को किसी ने उसकी पीठ पर बहुत जोर से मारा है और वो बेहोश हो गया है। हम लोगों ने जल्दी से जाकर ऑफिस बंद कर दिया और जब हम अगले दिन ऑफिस आए तो दिन भर तो कुछ नहीं हुआ, मगर जैसे ही मगरिब की अजान हुई उसके थोड़ी ही देर बाद किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसके बाद हमने 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना ऑफिस बदल दिया। और एक बात, जब हम ऑफिस शिफ्ट कर रहे थे उसके दौरान भी हमें कई बार किसी के होने का एहसास हुआ, पर शुक्र है हम सब सही सलामत बच गए। ये बात आज से 30 साल पहले की है। उस वक्त मेरे नाना के पास एक बैल थी और वो बैल सिर्फ मेरे नाना से डरती थी। दोस्तों, एक बार की बात है, वो बैल अचानक खूंटा तोड़कर कहीं चली गई और जब नाना ने बाहर आकर देखा कि उनकी बैल गायब है तो उसे ढूंढने के लिए वो पीछे पीछे निकल पड़े। वो सोचने लगे कि अगर वो नहीं मिली तो सुबह बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिलेंगी, कहीं किसी के खेत में घुसकर अनाज न खराब कर दे। ढूंढते ढूंढते आखिर नाना को वो बैल दिख ही गई, लेकिन वो शमशान घाट के अंदर जा रही थी। और तो और जैसे ही उसने नाना को देखा तो भागकर और तेजी से अंदर की ओर चली गई। पर वो डरे नहीं, वो बहुत हिम्मत वाले थे और मन में सोच बैठे कि आज तो मैं इसे पकड़कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब वो अंदर पहुंचे तो वो बैल वहां से कहीं गायब हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा पर कहीं कुछ नहीं दिखा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके साथ जो हुआ, यकीन मानो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो जहां पर खड़े थे वहां से वापस मुड़ते ही उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर उन्हें आत्माओं ने घेर रखा है। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। उन्हें कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, कुछ धुएं जैसा उनके चारों ओर फैल रहा था। अब ये सच है या नहीं, अब ये सच है कि नहीं, पर नाना जी ने कहीं पर सुना था कि अगर कभी भी ऐसी शक्तियों से सामना हो तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, और वो चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद धीरे धीरे धुआं अपने आप गायब होने लगा और जैसे ही सब कुछ क्लियर हुआ वो बड़ी तेजी से वहां से भागे और घर पहुंचते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। और ये बात उन्होंने अगले दिन होश में आकर बताई। तो ये था मेरे नाना का छोटा सा किस्सा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। मेरा नाम शुभम है